मूर्खों की फेहरिस्त। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंह मांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पार्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े को अच्छी कीमत पर दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता रहता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने दो बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने को तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी की आधी रकम अदा करने का आदेश दिया। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम देने का फैसला कर लिया था। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत भी किसमें थी? आखिर बादशाह के हुक्म को रोकता भी कौन? सभी चाहते थे कि बीरबल की यह मामला उठाएं और इसे किसी तरह से रोकें। अब बीरबल करते भी क्या? बीरबल को तो किसी तरह से उन्हें रोकना ही था। बीरबल भी इस सौदे से खुश तो न थे। वह बोले, हुजूर, कल मुझे अपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर रखा गया है। अब मुझे ये मत कहिएगा कि ऐसा क्यों है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। अब बीरबल करते भी क्या? गुस्से से भरे हुए बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? आखिर तुम हमें मूर्ख कैसे कह सकते हो? क्षमा करी बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहे तो मेरा सर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फेहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। सभी इस बात से हैरान भी थे और परेशान भी थे। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरे पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर आज धड़ से अलग करवा देंगे। इससे पहले किसी को इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को कोई मूर्ख कह दे। बादशाह को मूर्ख कहने की हिम्मत सब नहीं रख सकते थे, लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के एक ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी जिसका अता पता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे हैं और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम उसको बिना किसी साक्ष्य के देने जा रहे हैं, वो भी बिना किसी जान पहचान के। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने सेवक को दौड़ाया और जल्दी ही हुक्म दे दिया। इस प्रकार बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। अब आपको उस सूची से हटा दिया जाएगा। इस पर बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने खजाने को कहीं और जाने से रोक लिया। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर में सभी मिलकर प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, कोई भी कार्य करने से पहले
हमें जीवन में सोचना समझना अवश्य चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।